हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गाडेर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक स्टूडियो में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। जैसे कि दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर सौरमंडल के बारे में जानते हैं दोस्तों। सौरमंडल क्या होता है दोस्तों, सौरमंडल जो कि दोस्तों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों और धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के जो समूह होता है उसे दोस्तों हम लोग सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सौरमंडल कहते हैं। जिसमें दोस्तों 8 ग्रह है। ठीक है दोस्तों, 8 ग्रह है, जो कि दोस्तों पहला है दोस्तों बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, और छठा शनि है, और सातवां अरुण है, और आठवां वरुण है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टोटल 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, ये जो 8 ग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, सौरमंडल में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। यहाँ पर पूछा दोस्तों सूर्य के चारों ओर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मान लो ये एक प्रकार से सूर्य होगा, और इस सूर्य के चारों ओर ये जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं दोस्तों ग्रह बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों जो हमारी पृथ्वी हो गई, ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से ये जो ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये जो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, तो वही पूछा दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या है, ग्रह के चारों ओर, और ऊपर पूछा था यहाँ पर सूर्य के चारों ओर। ठीक है दोस्तों, जब सूर्य के चारों ओर पूछे तो ग्रह ध्यान रखना है, और जब ग्रह के चारों ओर बोले तो दोस्तों उपग्रह आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उपग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों, चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के दोस्तों यहाँ पर ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा क्वेश्चन में, जो ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया था दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों केपलर। ठीक है दोस्तों, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम लगाया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है दोस्तों, अंतरिक्ष में टोटल कुल कितने तारामंडल है, तो दोस्तों 89 है। कितना है दोस्तों, 89 टोटल तारामंडल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, और बृहस्पति दोस्तों जो बृहस्पति है इसके उपग्रह कितने होते हैं दोस्तों, उपग्रह टोटल इसके 79 है। किसके दोस्तों, बृहस्पति के, जिसमें से दोस्तों गैनीमीड जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, किसका दोस्तों, बृहस्पति का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। यानी कि दोस्तों दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों क्लॉकवाइज, जो कि घड़ी की दिशा होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो दोस्तों शुक्र व वरुण ग्रह। ठीक है दोस्तों, शुक्र व वरुण ग्रह जो कि एक क्लॉकवाइज में घूमते हैं दोस्तों सूर्य के चारों ओर, यानी कि दक्षिणावर्त। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है मंगल। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा, जो कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सौरमंडल की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, सौरमंडल की जो खोज किसने करी थी? तो दोस्तों कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करी थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? दोस्तों प्राचीन भारतीय जो थे वो सूर्य को क्या मानते थे? दोस्तों प्राचीन भारतीय जो कि ग्रह मानते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? दोस्तों सूर्य है वो कौन सी गैस का गोला है? तो दोस्तों हाइड्रोजन व हीलियम। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन व हीलियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण दोस्तों इसे गैस का गोला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो दोस्तों हाइड्रोजन है वो टोटल 71% होती है और हीलियम जो कि दोस्तों 26.5% होती है। ठीक है दोस्तों, 26.5% जो कि हीलियम होती है और 71% जो कि दोस्तों हाइड्रोजन होती है। ठीक है दोस्तों, और जिसमें दोस्तों सूर्य में दोस्तों एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि दोस्तों 1.5% होती है और बाकी अनदर गैस भी होती है। ठीक है दोस्तों, जो कि 1.5% वो भी होती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश मंडल, यहाँ पर दोस्तों प्रकाश मंडल उसको कहते हैं दोस्तों जो कि बाहरी भाग होता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के बाहरी भाग को दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं और सूर्य के मध्य भाग को दोस्तों क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों क्रोमोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों रात यहाँ पर बोल रहा है किस देश में रात को भी सूर्य दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्वे में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों सूर्य से ग्रह की दूरी क्या कहलाती है? जैसे ये जो सूर्य है, ठीक है दोस्तों, सूर्य है और ये जो क्या है छोटे छोटे ग्रह है। ठीक है दोस्तों, इनके जो बीच की दूरी है उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य से कहाँ की पूछे दोस्तों? सूर्य से ग्रह की दूरी क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उपसौर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? दोस्तों सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो दोस्तों सूर्य के धरातल का तापमान लगभग दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? अब यहाँ पर बात हो रही दोस्तों क्षेत्र में, तो दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र में दोस्तों मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही है दोस्तों, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज पाया जाता है? तो दोस्तों 71% पाया जाता है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का पूछा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का पूछा है तो 71% और हीलियम दोस्तों 26.5% पाया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों पूछा है क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे निकट है। और अगर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात होती है तो दोस्तों शुक्र ग्रह की बात आती है। ठीक है दोस्तों, जब पृथ्वी की बात हो, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा पूछा जाए तो दोस्तों शुक्र होता है। और अगर सूर्य के सबसे निकट ग्रह की बात होती है तो दोस्तों बुध जो कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, बुध ग्रह जो कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है दोस्तों, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों 88 दिन लेता है। ठीक है दोस्तों, 88 दिन लेता है एक चक्कर लगाने में। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि दोस्तों क्वेश्चन में कि अपनी धुरी पर कितने दिनों में घूर्णन करता है? तो दोस्तों 59 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अपनी धुरी पर बोले तो 59 दिनों में। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 88 दिनों में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ठीक है दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर ग्रह की बात होती है तो दोस्तों वरुण ग्रह है। और अगर सबसे निकटतम तो दोस्तों बुध होता है। और दूर की बात होती है तो दोस्तों वरुण ग्रह है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? ठीक है दोस्तों, उपग्रह की बात कर रही है दोस्तों यहाँ पर, कौन से ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध व शुक्र जिनके कोई उपग्रह नहीं होते। ठीक है दोस्तों, यानी कि
उपग्रह नहीं है पूछा तो बुध व शुक्र के उपग्रह नहीं होते। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों बुध जो कि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है, क्योंकि दोस्तों जो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है दोस्तों। अब शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो शुक्र ग्रह की जो आकृति है, यानी कि दोस्तों बनावट एवं उसका जो आकार है, वो लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? अब पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो दोस्तों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों पृथ्वी पर जीव रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो दोस्तों 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उस पर जल की उपस्थिति के कारण, यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों जो चंद्रमा है, ठीक है दोस्तों, चंद्रमा को हम लोग अगर पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का जो कितना प्रतिशत भाग दिखता है? तो दोस्तों हमारे को 57% भाग दिखता है अगर हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारे पास, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो दोस्तों 57%। ठीक है दोस्तों। कितना देख सकते हैं? 57% देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा आता है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है और सबसे बड़े दिन की बात हो रही है। तो दोस्तों याद रखना 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों 21 जून को होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों? रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों रात और दिन की बात हो रही है, यानी कि 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। कब होते हैं दोस्तों? 21 मार्च और 22 सितंबर को। ठीक है दोस्तों। और अगर बड़ा दिन पूछे दोस्तों तो 21 जून को होता है, और अगर रात और दिन की बात हो तो दोस्तों 21 मार्च और 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? दोस्तों सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा देता रहने का टाइम लगभग कितना है? तो दोस्तों 1011 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। 1011 वर्ष सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओलिपस मेसी, जो कि दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों ओलिपस मेसी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? क्या पूछा दोस्तों? अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों अरुण ग्रह की खोज हुई थी दोस्तों 1781 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 1781 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी द्वारा, किसके द्वारा पूछा दोस्तों? पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो एक परिक्रमा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।